अगर आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हो तो अभी समझ जाओ, अगर हाइबरनेट कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर की जो एसएसडी है उसका लाइफ बैडली इफेक्ट होती है, ऐसा लोग कहते हैं। इसका असली सच्चाई क्या है? क्या हाइबरनेट करने से सच में एसएसडी डैमेज होती है? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस को समझेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे क्या आखिर सच में ये हानिकारक है एसएसडी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हो, हर एसएसडी की एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है जिसको मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है TBW से, यानी कि टेराबाइट रिटर्न। जब आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हो तब एग्जैक्टली होता क्या है ये समझ लेते हैं। हाइबरनेट करने से आप अपने कंप्यूटर को जिस पोजीशन पे छोड़ रहे हो, यानी कि अगर उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन थे या फिर बहुत सारे ब्राउजर टैब्स ओपन थे, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा जब आप अपने कंप्यूटर को वापस से ऑन करोगे। तो आखिर ऐसा पॉसिबल हो कैसे रहा है? आपको तो शायद पता ही होगा, जो भी काम आप कंप्यूटर में करते हैं उन सब का डेटा रैम में होती है। अब क्या होता है, हाइबरनेट करने से रैम में जितना भी डेटा था वो सारा का सारा डेटा चला जाता है स्टोरेज में, यानी कि एसएसडी में। एसएसडी में जाके वो सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाती है, तब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तब कंप्यूटर बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। हाइबरनेट के ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। अब रैम का कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस को हम ओपन कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ब्राउज़र टैब्स को हम ओपन कर पाएंगे। अब जब हम अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट करेंगे तब रैम का सारा डेटा एसएसडी में जाके राइट हो जाएगा। तो रैम का साइज जितना बड़ा होगा एसएसडी में उतना ही बड़े साइज की फाइल राइट होगी। ऑफ कोर्स ये डिपेंडेंट है कितने एप्लीकेशंस, कितने सॉफ्टवेयर्स, कितने ब्राउज़र टैब्स ओपन थे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बहुत बार बताया है, टेराबाइट रिटर्न मतलब एक एसएसडी में कितना टेराबाइट का डेटा मैक्सिमम राइट करना पॉसिबल है। उस टेराबाइट रिटर्न के बाद जो एसएसडी की नैंड फ्लैश चिप्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। तो इस हिसाब से अगर 20 गीगाबाइट की फाइल सिर्फ हाइबरनेट करने की वजह से एसएसडी में राइट होती हैं तो बहुत जल्दी TBW को हिट कर देगा। और यहाँ पर जो यूज़र जब कंप्यूटर को यूज़ करता है उस टाइम जो डेटा राइट होती है एसएसडी में, या फिर यूज़र जो डेटा राइट करता है, वो सब तो इंक्लूडेड ही नहीं है। पर सच बताओ तो हाइबरनेशन एसएसडी की लाइफ को उतना भी ज़्यादा वायर एंड टियर नहीं करता है। आइए मैं कुछ नंबर्स की बात करता हूँ तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अभी मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें 32 गीगाबाइट की रैम है। अभी इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स ओपन है और इसमें नॉर्मल काम चल रहा है। तो अभी इस रैम की सिर्फ 50% यूज़ हो रही है, यानी कि 16 गीगाबाइट तक यूज़ हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर मैं अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट कर दूं तो जो 16 गीगाबाइट की रैम यूज़ हो रही थी तो 16 गीगाबाइट का डेटा एसएसडी में जाके राइट हो जाएगा। पर एग्जैक्टली में 16 गीगाबाइट राइट नहीं होगा। जब हाइबरनेट करने की वजह से एसएसडी में कुछ भी राइट होता है तो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाती है। एसएसडी या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, चाहे हार्ड ड्राइव भी क्यों ना हो, जब उसमें जाके राइट होता है तो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाती है। तो जो डेटा का अमाउंट है, यानी कि 16 गीगाबाइट, इसको आप 0.75 से गुना कर दो। 16 इंटू 0.75 तो आता है अराउंड 12 गीगाबाइट। तो 12 गीगाबाइट की डेटा एसएसडी में जाके राइट हो जाएगा, जैसे मैं अपने कंप्यूटर को अभी इस सिचुएशन में हाइबरनेट कर देता हूं। तो इसी फाइल में रैम का सारा डेटा स्टोर है। आप इस फाइल को जाके चेक भी कर सकते हो। आप सिंपली जाइए सी ड्राइव में, वहां पर आपको एक फाइल मिल जाएगा hyberfill.sys करके। इसका साइज आप चेक करो तो अगर 32 गीगाबाइट की रैम है, जैसा मेरा यहाँ पे कंडीशन है, तो उस फाइल का साइज लगभग 12 GB ही आएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है पर लगभग वैल्यू उतना ही होगा। ऑफ कोर्स अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम ओपन रहेगा, ब्राउजर टैब्स बहुत ही कम खुला हुआ होगा, बेसिकली अगर रैम कम ऑक्युपाइड होगा तो डेफिनेटली इस फाइल का साइज भी कम होगा। एसएसडी में जो फाइल राइट होगा उसका साइज भी कम होगा। अब उसका साइज डिपेंड करेगा रैम के साइज के ऊपर भी डेफिनेटली। अगर मान लो सिर्फ 16 गीगाबाइट की रैम लगी हुई है तो अगर उसका सिर्फ 8 गीगाबाइट ही ऑक्युपाइड है तो 8 इंटू 0.75 यानी कि आएगा अराउंड 6 गीगाबाइट। तो 6 गीगाबाइट एसएसडी से ऑक्युपाइड होगा जब आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट करोगे, अगर आपके कंप्यूटर में 16 गीगाबाइट की रैम लगी हुई है और उसका 50% यूज हो रहा था तब। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि हाइबरनेट करने की वजह से कितना आखिर नुकसान होती है। तो मैं अपने कंप्यूटर में सब कुछ दिखाने वाला हूं। इस कंप्यूटर को मैं डेली यूज करता हूं। इस कंप्यूटर में डेली 10 गीगाबाइट की फाइल राइट होती हैं और ये कंप्यूटर जनरली मैं हाइबरनेट ही करता हूं। जब मैं कंप्यूटर को बंद करता हूं मैं उसको हाइबरनेट करता हूं, उसको कंप्लीट शटडाउन नहीं करता हूं।
बहुत ही रेयर केस में करता हूँ, बहुत बार रिस्टार्ट भी करता हूँ, डिपेंड करता है कि अगर कोई अपडेट वगैरह आया है तो उसको मैं रिस्टार्ट करके इंस्टॉल करता हूँ या फिर शट डाउन कर देता हूँ। जनरली मैं हाइबरनेट ही करता हूँ। इस कंप्यूटर को मैंने लिया था, साथ ही साथ इसका SSD भी परचेज किया था 2021 साल में मार्च के महीने में, और SSD की कैपेसिटी है 1 टेराबाइट का और इसका TBW है 600। तो अभी मैं क्रिस्टल डिस्क इन्फो को यूज कर रहा हूँ। इसमें टोटल पावर ऑन आवर्स दिखा रहा है 3380। अब मैं अपने कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ 2021 साल के मार्च के महीने से, तो तब से लेके अब तक अराउंड 880 दिन बीत चुका है। तो अगर मैं टोटल पावर ऑन आवर से इस दिन को डिवाइड करता हूँ तो हर दिन कंप्यूटर कितना चला है उसका अंदाजा आपको लग जाएगा, अराउंड 3.8 आवर्स का। अब उसी हिसाब से टोटल राइट हुई है 42,289 गीगाबाइट की, यानी कि 42.29 टेराबाइट की, एज्यूमिंग 1 TB इक्वल्स टू 1000 GB। तो डेली का टेराबाइट रिटर्न होती है 48 गीगाबाइट की। अब मान लेते हैं इसी 48 गीगाबाइट में से 12 गीगाबाइट होती है सिर्फ हाइबरनेट करने की वजह से, क्योंकि जनरली 50% रैम मेरा ऑक्युपाइड रहता है। तो 32 गीगाबाइट की 50% होती है अराउंड 16 गीगाबाइट, और इसको अगर मैं 0.75 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आता है 12 गीगाबाइट। तो अभी तक इन 880 दिनों में हाइबरनेट करने की वजह से टोटल टेराबाइट रिटर्न हुई है 10.5। अभी तक जितना टोटल राइट हुई है उस हिसाब से 24.8% राइट हुई है सिर्फ हाइबरनेट करने की वजह से। मे बी आपको ये अमाउंट ह्यूज लग रहा होगा, पर अगर मैं टोटल टेराबाइट रिटर्न के साथ इसको कैलकुलेट करूं, जो कि इस केस में है 600, तो 600 की अगर मैं 24.8% निकालूं तो आता है 148.8 TBW। और अगर मैं अपने कंप्यूटर को डेली हाइबरनेट करता हूं तो सिर्फ हाइबरनेट करने की वजह से डेली 12 गीगाबाइट वेस्ट होती हैं। तो 148.8 TBW होने में अराउंड टाइम लग जाएगा 34 साल। जी हाँ, तो इसी से ही पता चल जाता है कि हाइबरनेट करने से उतना भी कुछ नुकसान नहीं होता है। 34 साल तक मैं डेफिनेटली इस कंप्यूटर को यूज़ नहीं करूंगा, तब शायद कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा और मैं उसी में ही स्विच कर जाऊंगा। 34 साल तक कोई भी एक SSD को यूज़ नहीं करेगा, उससे पहले ही वो SSD खराब हो जाएगा, उसकी जो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स है वो फेल हो जाएंगे। तो अब समझ जाओ, हाइबरनेट करने से उतना भी कुछ नुकसान नहीं होता है। जो लोग कहते हैं वो उतना भी वैलिड नहीं है। हाँ, हाइबरनेट करने से थोड़ा सा तो TBW खर्च हो रही है, पर वो इनसिग्निफिकेंट है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।